आदरणीय प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चैत्र नवरात्रों के साथ साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है, तो हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रों का ये पावन पर्व हमारे जीवन में शक्ति की आराधना का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रों के अवसर पर हम माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हम माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, अखंड ज्योत लगाते हैं। और 9 रात्रों का अर्थ है 9 रात्रों, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर, हमारे घट के अंधकार को समाप्त करके हम ज्ञान रूपी उजाले की ओर आगे बढ़ें। यही नवरात्रों का सही मायने में अर्थ होता है कि नवरात्रों में हम देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री, ये माँ के 9 अलग अलग रूपों के नाम हैं। इस धराधाम पर माँ ने हर समय पर समयानुसार 9 रूपों में इस धराधाम पर, धरती पर उन्होंने जन्म लिया और वो अपने कार्यों को कर अपने भक्तों की और संतों की रक्षा कर इस धराधाम पर उन्होंने सत्य और धर्म की स्थापना की। माँ का ये सर्वव्यापक शक्ति रूप इस संसार के कोने कोने में विद्यमान है। माँ सिर्फ एक ज्योत नहीं है, माँ सिर्फ एक मंदिर में नहीं है, माँ तो हम सबके हृदय में बैठी हुई है। माँ का जो प्रतीक स्वरूप हम अखंड ज्योत लगाते हैं, हम 9 दिन तो ज्योत लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो ज्योति बुझ जाती है। लेकिन एक अखंड ज्योत हमारे घट में भी जल रही है, जिसको अगर हम जान ले, अगर हम उद्घाटित कर ले, तो हम हमारे अज्ञान को समाप्त करके हमारे जीवन में हम मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। तो नवरात्र हमारे जीवन में वो ज्ञान रूपी प्रकाश को लाता है जो हमारे जीवन को इस संसार से मुक्ति की ओर लेकर जाता है। महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो वरदान प्राप्त करके इतना आतताई हो गया, इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपने उस बल का दुरुपयोग किया, देवताओं पर अत्याचार किया, संतों पर अत्याचार किया, भक्तों पर अत्याचार किया, जिससे त्रस्त होकर सारे देवी देवताओं ने माँ का आह्वान किया और माँ दुर्गा को प्रकट किया। और सभी देवताओं ने अपने अपने आयुध माँ को दिए और माँ ने 9 दिन और 9 रात्र महिषासुर के साथ युद्ध किया और उसका वध किया। तो देखिए, जिस तरह सारी देवताओं की शक्ति प्राप्त करके माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, उस वक्त तो एक महिषासुर था जिसके लिए माँ दुर्गा प्रकट हुई, लेकिन आज हम विचार करें कि महिषासुर आज तो हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति के मन में वास करता है और वो अहंकार के रूप में, अज्ञान के रूप में, नकारात्मकता के रूप में हम सबके घट में बैठा हुआ है और हम सबके जीवन को त्रस्त करके रखा हुआ है। लेकिन देखिए, जब तक हमारे जीवन में वो शक्ति नहीं होगी, वो शक्ति उद्घाटित नहीं होगी, जिस तरह देवताओं ने माँ दुर्गा का आह्वान करके महिषासुर को समाप्त किया, ऐसे ही हमारे मन के अंदर जो हमारी बुराइयों रूपी, अंधकार रूपी जो महिषासुर बैठा हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए भी हमें अपने मन में, हमारे हृदय में, हमारे घट में उस माँ को उद्घाटित करना होगा, उस शक्ति को उद्घाटित करना होगा। और
शक्ति को उद्घाटित करने के लिए हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। कि ऐसे गुरु जो साक्षात नर रूप में हरि है, जिनका एक वचन हमारे जीवन के अंधकार को समाप्त करके ज्ञान रूपी उजाला कर देता है। तो जब तक वो ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा तो इस संसार में ये नकारात्मक रूपी जो महिषासुर है हमारे जीवन को प्रभावित करता रहेगा। तो इसीलिए ये नवरात्र हमारे जीवन को ये प्रेरणा देती है, हम सभी को ये प्रेरणा देती है कि उस शक्ति को हमारे हृदय में जब तक हम उद्घाटित नहीं करेंगे तब तक हम हमारे जीवन को सफल या सार्थक नहीं बना सकते। हम हमारे जीवन में उस शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते जिस शाश्वत सुख को भक्तों ने और संतों ने अपने जीवन में प्राप्त किया। तो इसीलिए उस शक्ति को अपने अंदर अगर जानना है तो हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। बिना गुरु के हम उस शक्ति को अपने जीवन में नहीं जान सकते। और इसीलिए कहा कि या देवी सर्वभूतेषु प्रकाश रूपेण संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमः। कि देवी तो प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वो प्रकाश बिना गुरु के हमारे जीवन में नहीं आ सकता। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके मन के मोह को और अंधकार को समाप्त करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश दिया, ऐसे ही गुरु भी हमारे जीवन में वो ज्ञान रूपी उजाला लाकर अंधकार को समाप्त करते हैं। और नवरात्रि इसी का प्रतीक है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। और नवरात्रों का मतलब देवी की आराधना, शक्ति की पूजा। और शक्ति की पूजा सिर्फ मंदिरों में नहीं है, शक्ति तो हर नारी के अंदर है, हर बहन के अंदर है, हर माँ के अंदर है। तो इस नवरात्र स्त्री का भी सम्मान होना चाहिए। हम नवरात्रों का प्रतीक स्वरूप कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को हम तिलक लगाते हैं और उनके चरणों को स्पर्श करके हम आशीर्वाद लेते हैं। तो सिर्फ 9 दिन कन्याओं का आदर नहीं होना चाहिए, 365 दिन इस भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में नारी का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से ही उत्पन्न है ध्रुव प्रहलाद समान। कि हमारे श्री गुरु महाराज जी भी नारी का सम्मान करने की प्रेरणा देते हैं। और देखिए सारे महान पुरुषों ने भी नारी का सम्मान किया। जिस तरह सीता राम कहा जाता है, जैसे राधे कृष्ण कहा जाता है, कहा कि जिस तरह महान पुरुषों ने भी शक्ति को सबसे पहला स्थान दिया, नारी को सबसे पहला स्थान दिया। इसीलिए कहा कि संसार में नारी से ही ये संसार है, अगर नारी ही ना हो तो ये संसार भी ना होगा। तो इसीलिए नवरात्र हमें शक्ति का सम्मान करने का मतलब हर नारी का सम्मान करने की भी प्रेरणा देता है। तो ये नवरात्र हम अपने जीवन में माँ की आराधना के साथ हमारे घट के अंधकार को समाप्त करें, हमारी नकारात्मकता पर हम विजय प्राप्त करें। क्योंकि जीवन में अगर सकारात्मकता नहीं होगी तो नकारात्मकता हमारे विवेक को समाप्त कर देगी, और जब विवेक नहीं होगा तो हमें जीवन में सच और सत्य और असत्य के बीच में फर्क नजर नहीं आएगा। तो ये जो अज्ञानता है वो हमें, जब तक हम हमारे जीवन में शक्ति को नहीं जानेंगे, ज्ञान को नहीं जानेंगे, तब तक ये नकारात्मकता, जीवन की अज्ञानता समाप्त नहीं होगी। तो जीवन के अज्ञान को, नकारात्मकता को, हमारी सारी बुराइयों को समाप्त करने के लिए शक्ति को जानना, अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये नवरात्रे हमें हमारे जीवन में ये प्रेरणा देती है कि बहुमूल्य मनुष्य शरीर हमें उस शक्ति को जानने के लिए मिला है। हम उस शक्ति को जानकर अपने जीवन में सच्ची और शाश्वत नवरात्रों को मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय।